शांति। आज का हमारा विषय है मुरली के विशेष महावाक्यों का गहराई में अर्थ। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों, बाप में निश्चय रखो, क्योंकि जब बाप में निश्चय होगा तो उनकी हर बातों में निश्चय होगा। मेजॉरिटी लोग दुनिया में परमात्मा पर विश्वास करते हैं, उनको मान्यता देते हैं। जो जानते हैं वो भी और जो नहीं जानते हैं वो भी भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक भी ये बात मानते हैं कि सृष्टि में कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जो सृष्टि का संचालन करते हैं। लेकिन कुछ वर्ग के लोग ऐसे भी हैं, भले उनकी संख्या कम है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो परमात्मा के अस्तित्व को मानते ही नहीं। यहां तक कि देवी देवताओं को भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि कोई परमात्मा है नहीं, अगर है तो प्रमाण दीजिए। प्रमाण मांगते हैं आजकल, हर चीज का लोग प्रमाण मांगते हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी हो गए हैं ना भाई। दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते। तो इसी संदर्भ में प्रमाण तो है। जब छोटी छोटी बातों का प्रमाण होता है तो सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा है, इसका प्रमाण भी है। जैसे दो शब्द है, एक है अन्वय और दूसरा है व्यतिरेक। अर्थात एक अगर उपस्थित है तो दूसरा भी होगा, ये गारंटेड है। जैसे अगर कोई बच्चा दिखाई दे रहा है, बच्चा है, तो ये गारंटेड है कि उसके पिता भी होंगे। अर्थात रचना है तो रचयिता भी होंगे, ये गारंटेड है। कई बार ऐसा देखा गया है कि दो मित्र इतने घनिष्ठ होते हैं कि दोनों सदैव साथ साथ रहते हैं। साथ साथ रहना, उठना, बैठना, खाना पीना सब साथ साथ करते हैं। यहां तक कि कोई एक दिखाई देता है तो लोग ऐसे ही कहते हैं कि वो दूसरा भी कहीं होगा, यही होगा, क्योंकि दो लोग साथ ही रहते हैं। अर्थात एक है तो दूसरे की उपस्थिति भी गारंटेड हो जाती है। उसी तरह से कई बार जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा बच्चे चेहरे से भी लगभग एक तरह के होते हैं, बहुत ही माइन्यूट अंतर होता है, और एक ही साथ रहते, खाते पीते इतना हिले हुए रहते हैं कि उनमें से कोई एक कहीं दिखाई देता है तो लोग कहते हैं कि वो इसका जुड़ा भाई भी कहीं होगा। इसीलिए कहा कि नो स्मोकिंग विदाउट फायर, अर्थात बिना आग का धुआं नहीं निकलता। अर्थात कहीं दूर अगर धुआं दिखाई दे रहा है तो ये सुनिश्चित है कि वहां आग भी होगा। अर्थात एक है तो दूसरे की उपस्थिति की गारंटी है। उसी तरह से ये अखुट प्रकृति, ये अखुट प्रकृति है, तो निश्चित है कि इसके रचयिता भी होंगे, क्योंकि रचना है, प्रकृति रचना है, तो उसके रचयिता भी होंगे, ये गारंटेड है। क्योंकि इतने बड़ी अखुट प्रकृति का निर्माण कोई व्यक्ति तो नहीं कर सकता। एक साधारण मकान बनाने में वर्षों लग जाते हैं, और यहाँ एक प्रकृति जिसमें जीव के जीने के लिए हर चीज अखुट प्राप्त है, अखुट
हवा, पानी, रोशनी आदि है, तो जरूर इसके रचयिता भी होंगे, और वो परमात्मा के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता, ये भी गारंटी। इसलिए कहा कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, कहते हैं ना। और ये भी कहते हैं कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रकृति है तो इसके रचयिता भी हैं, जरूर होंगे, और वो परमात्मा ही होंगे, ये गारंटेड है। रचना है तो रचयिता भी होंगे। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा इस धरा पर हैं और सदैव हैं और सदैव रहेंगे, इसलिए इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर हम परमात्मा पर निश्चित करते हैं तो सदैव हमारे अंग संग रहते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, और ऐसा कई बार देखा भी गया है। एक बार एक गांव में एक लड़का था जो परमात्मा के अति प्रिय था, भक्त था, उनमें आस्था विश्वास रखता था, और ये मानता था कि वो हम किसी भी परिस्थिति में हो, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। एक बार उसी गांव में बाढ़ आ गई, पानी बढ़ने लगा। जब पानी बढ़ने लगा तो लोग गांव छोड़कर पलायन होने लगे, जाने लगे दूसरे स्थान पर। लोगों ने उनसे कहा कि भैया चलो, तुम भी, पानी बढ़ रहा है। कहा नहीं नहीं, आप लोग जाइए, हमारे मदद करने वाले हैं ना। पानी बढ़ता गया। फिर एक नाव वाला आया, कहा कि नाव पर बैठ जाओ, चलो हम तुमको उधर तार देते हैं। कहा नहीं नहीं, तुम जाओ जाओ, हमको उसकी जरूरत नहीं है, हमारा रक्षा करने वाले हैं। इसके बाद पानी बढ़ता गया, वो छत पर चला गया। तब तक एक हेलीकॉप्टर आया, रस्सी फेंका, कहा रस्सी पकड़कर चल जाओ, क्योंकि पानी अब बहुत ज्यादा हो गया है, तुम डूबकर मर जाओगे। कहा नहीं जाओ, हमारी रक्षा करने वाले हैं ना। वो नहीं गया, अंत में पानी बढ़ा और डूबकर मर गया। तब वो परमात्मा से कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त था, आपकी छत्र छाया में थी, हम पर विपत्ति आई, बाढ़ आई, आपने हमारा रक्षा नहीं किया। तब परमात्मा बोले कि मैं तुमकी मदद के लिए पहले तो लोगों से कहवाया कि चलो निकल चलो, सब लोग जा रहे हैं, तुम नहीं माने। फिर मैंने नाव भेजा, नाव वाले की भी बात तुमने नहीं मानी। अंत में मैंने हेलीकॉप्टर भेजा और उसकी बात भी नहीं मानी तुमने। ये हमारा ही सहयोग था, तुमको बचाने का हमने भरपूर प्रयास किया, लेकिन तुम नासमझी के कारण अपना शरीर छोड़ दिए। इस तरह से अगर परमात्मा में हमारी आस्था है तो हमारी मदद जरूर होगी, और परमात्मा है ये भी गारंटेड है, और देवी देवता भी हैं ये भी गारंटेड है। इसका प्रमाण ये है कि सारे देवी देवताओं के चित्र हैं, और चित्र उन्हीं की रहती है जो यहां से होकर जाते हैं। लोगों के घर में उनके बुजुर्गों के बाबा दादा के फोटो रहते हैं, वो तो देखे नहीं उनको, लेकिन मानते हैं ना क्या ये हमारे बाबा जी है, ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे पूर्वज मानते हैं ना। ये चित्र भी प्रमाणित करता है कि इनकी उपस्थिति कभी थी। इससे सिद्ध हो गया कि परमात्मा है, उनमें संदेह की कोई बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे